मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी। असद उमर ने लॉकडाउन का इशारा दे दिया। वफाकी वजीर ने अपने ट्वीट में कहा, वक्त आ गया है, हमें कोरोना SOPs को संजीदगी से लेना होगा। कोरोना केसेस की शरह 2.37% थी। 50 रोज में मजीद इजाफा हो गया। आखिरी बार इतनी शरह 23 अगस्त को देखी गई थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। चेयरमैन नैब ने 8 अरब रुपए की मशकूक बैंक ट्रांजैक्शन केस वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत कर दिए। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 8 अरब मशकूक ट्रांजैक्शन केस में आसिफ जरदारी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेगा। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस नवाज शरीफ को पेश होने के लिए 1 माह की मोहलत। एहतसाब अदालत में जज असद अली ने समाअत की। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने से मुताल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश। नवाज शरीफ की लंदन रिहाइश गाह पर भेजे गए इश्तिहार रिसेप्शनिस्ट ने वसूल करने से इनकार कर दिया। राणा सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानतों में 17 अक्टूबर तक तौसी। मरीम नवाज की नैब पेशी के मौका पर हंगामे के मुकदमे की समाअत लाहौर में हुई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद हुसैन भट्टा ने समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान वक्त पर अदालत क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। PDM को जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में जलसे की इजाजत मिल गई। इंतजामिया के साथ तवील निशस्त में 28 निकाती मुआहिदा तय पा गया। जिन्ना स्टेडियम PDM इंतजामिया के हवाले कर दिया गया। जिले इंतजामिया की जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसे का वक्त शाम 5 से रात 12 बजे तक मुकर्रर किया गया। चैलेंज करता हूं अपोजिशन, जिन्ना स्टेडियम भर कर दिखाए। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, जलसे के लिए जिन्ना स्टेडियम में जगह फराहम की गई है। एहतजाज किसी भी सियासी जमात का जमहूरी हक है। सड़कों या गुजरगाहों पर जलसे की इजाजत नहीं होगी। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद गैर फितरी है। वो दिन दूर नहीं जब ये इत्तेहाद भी माजी की तरह पारा पारा हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन जमातों का एजेंडा मुल्क की तरक्की को रोकना और अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अपोजिशन जमातों को अवाम के हकीकी मसाइल का इदराक है, ना कोई समझ। पहले आले शरीफ की 9.5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग साबित शुदा हुई। अब एक कंपनी की 25 अरब रुपए की करप्शन सामने आ गई। आइंदा 2 दिनों में मजीद इंकशाफात होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, नारोवाल के रस्तु गुल वाकई विद गई है। यूट्यूब चैनल्स किस कानून के तहत चल रहे हैं? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर मैकेनिज्म के यूट्यूब चैनल खोलने का नोटिस दे लिया। जस्टिस कासिम खान ने सोशल मीडिया से तौहीन अमेज मवाद ना हटाने से मुताल्लिक केस की समाअत की। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए पूछा, चैनल्स कौन मॉनिटर करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर के साथ मैं हूं वजीउल हसन। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, आले शरीफ के 9.5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग साबित शुदा हुई। अब एक कंपनी की 25 अरब रुपए की करप्शन सामने आ गई। आइंदा दिनों में मजीद इंकशाफात होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, नारोवाल के अरस्तु गुल वाकई विद गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने गुजरांवाला जलसे के हवाले से नून लीगी कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, सितंबर 2017 में नवाज शरीफ के ताहयात नाअहल होने के बाद ज़िमनी इलेक्शन में बेगम कुलसूम नवाज को खड़ा किया गया। बेगम सफदर अवान ने जाती उम्रा बैठ कर सरकारी खजाने से 2 अरब 55 करोड़ की रकम इस इलेक्शन को जीतने पर लगा दी। हैरत की बात यह है कि 2.25 करोड़ के टेंडर्स अक्टूबर में और ठेके नवंबर में तय पाए। कल आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने गुजरांवाला के जलसे के हवाले से झूठ, फ्रॉड और फ्रेब के ऊपर मबनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें नारोवाल के अरस्तु एहसन इकबाल साहब ने बड़ी पड़के मारते हुए कहा
कि गल वध गई है न्याजिया, तो मैं आज उसका जवाब देते हुए एहसन इकबाल साहब को, नारोवाल के अरस्तु को ये अर्ज़ करूँगा कि वाकई नारोवाल के अरस्तु साहब गल वध गई है। पहली तो गल ये वध गई है कि 9.5 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई थी रमज़ान शुगर मिल के ज़रिए से आले शरीफ और शहबाज शरीफ के ज़ाती मुलाजमों के ज़रिए से आले शरीफ की, वो अब बढ़कर 25 अरब रुपए की जनाब सिर्फ एक कंपनी के ज़रिए से हो चुकी है, जो नई इन्वेस्टिगेशन लैब की हुई है। कई पीसीओ कंपनियों में से एक कंपनी के जरिए से 25 अरब रुपए की शहबाज शरीफ साहब की और आले शरीफ के ज़ाती मुलाजमों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। गल वाकई वध गई है नारोवाल के अरस्तु साहब के। अब तो यह भी पता चल गया कि सितंबर 2017 में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था नवाज शरीफ साहब के ताहयात और वाहयात ताहन होने के बाद, वहां पे कुलसूम नवाज साहिबा को खड़ा किया गया। जाती उम्रा में बैठकर हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा के मज़दाक सरकार का पैसा अपनी इस इलेक्शन कैंपेन में झोंक दिया, और ये 2 अरब 55 करोड़ रुपया सितंबर में इलेक्शन हो रहा है, और 48 दिनों के अंदर, अगस्त और सितंबर के 48 दिनों के अंदर ये 3.25 अरब रुपया लगाया गया। और इसके जो टेंडर्स वो अक्टूबर के महीने में होते हैं, और इसका जनाब ठेके दिसंबर के महीने में मिलते हैं। ये इतना बड़ा ब्लंडर है। नारोवाल के अरस्तु साहब वाकई गल बड़ी वध गई है, और आपको इंशाल्लाह अगले 1-2 दिनों के अंदर मजीद इंकशाफात भी सुनने को मिलेंगे इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के और करप्शन के। आपके जो आका है ना, और आपके जो लीडर हैं, जो ताहयात और वाहयात या तो नाअहल हुए हैं या जेलों में बंद हैं, तो आप लोगों को बेवकूफ़ मत बनाएं। आपका कल का जलसा बुनियादी तौर पे अपने नाअहल कायद नवाज शरीफ साहब और एक्सपेक्टेड नाअहल कायद शहबाज शरीफ साहब और आपकी जो बेगम सफदर रहमान साहिबा जो मुजरिम हैं, उनको बचाने के लिए और बेगम सफदर रहमान साहिबा को लंदन भगवाने के लिए ये सारा ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो गल बहुत वध गई है, तो जनाब थोड़ा अपना बंदोबस्त कर लो एहसन इकबाल साहब, और आवाम से और अदालतों से और एहतसाबी अदारों से मजीद कानून के ताज़ियात। समाजी तंजीम रास्ती के ज़ेर एहतमाम मौसमी खतरात और बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से सेमिनार का इनकाद हुआ। सूबाई वज़ीर बराए आला तलीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पंजाब राजा यासर हमायूं सरफराज मेहमान खुसूसी थे। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि दरख्तों का मौसमी असरात को कम करने में अहम किरदार है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम में हर शहरी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तब्दीली खान की तब्दीली ने फर्नीचर इंडस्ट्री को भी तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। दुकानदार परेशान, लकड़ी महंगी होने की वजह से फर्नीचर इंडस्ट्री में भी आखिरी हिचके लेने लगी। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से हमीद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में दूसरे बिजनेस खत्म हो चुके हैं। इसी तरह फर्नीचर इंडस्ट्री को महंगाई ने तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान में फर्नीचर इंडस्ट्री अपनी एक अहमियत रखती है, क्योंकि शादी ब्याह में वालिदैन अपनी बेटियों को जहेज जिसमें फर्नीचर अहम आइटम दी जाती है। फर्नीचर ऑफिस और घरों की जरूरत भी समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में तब्दीली खान की तब्दीली के बाद फर्नीचर की दुकानों पर रश कम हो गया है। एक तरफ वालिदैन को फर्नीचर महंगा होने की वजह से अपनी बेटियों को देना मुश्किल हो गया है, और दूसरी तरफ दुकानदार भी रो रहे हैं। जबकि फर्नीचर के ताजरों का कहना है कि पाकिस्तान में फर्नीचर की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी, प्लाईवुड और दीगर सामान महंगा कर दिया गया है। ताजरों का कहना है कि तब्दीली खान की तब्दीली ने हमारी फर्नीचर की इंडस्ट्री को बिल्कुल तबाह कर दिया है। जबकि फर्नीचर एसोसिएशन रावलपिंडी और पाकिस्तान के सदर मोहम्मद ताज अब्बासी का कहना है कि एक 6 माह का पीरियड गुजरा है, इसमें जिस तरह दीगर ताजरों का इंतहाई नुकसान हुआ है, फर्नीचर की कॉटन इंडस्ट्री और फर्नीचर के जो ट्रेडर्स हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और पूरी इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई। पिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लंबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पूरे पाकिस्तान के जितने चैम्बर्स हैं और हमारी पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन ने हर तरह से अपनी आवाज़ पहुँचाई, मगर हमें एक धेले का भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि जो ऐलानात किए गए बिजली के बिलों के वाले से उस पर भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। जबकि फर्नीचर एसोसिएशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सरदार साकब का कहना है कि प्रॉब्लम ये हो गया कि हमारी यहाँ पे मोनोपली है कुछ कंपनीज़ की, जिसमें फोम है, जिसमें लकड़ है, जिसमें विंडबोर्ड शीट्स का है, हार्डवेयर है। आप मुझे बताएं कि एक फोम के बढ़ने से हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री को जितना नुकसान 18% लकड़ी इंक्रीज हुई, इस सिनेरियो में हमारी फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग पे और हमारे बिजनेस पे इतना नुकसान और इतना इफेक्ट हो चुका है कि हम अपना माशी कत्ल समझते हैं इस चीज़ को।
पाकिस्तान में जिस तरह तब्दीली खान की तब्दीली ने दूसरी इंडस्ट्री को तबाही के दाने पर पहुंचा दिया है, इसी तरह फर्नीचर इंडस्ट्री तब्दीली खान की तब्दीली के रडार पर आने के बाद आखिरी हचकोले ले रही है। हुकूमत महंगाई कम करके इस इंडस्ट्री को बचा सकती है। कैमरामैन दाऊद राजपूत के साथ हमीद अब्बासी। फैसलाबाद में भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान विजन की तकमील स्मोक पर काबू पाने के लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी खिदमात पेश कर रही है। मज़ीद जानते हैं सैयद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विज़न की ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान के हवाले से, तो इस मंसूबे को लेकर ज़िले इंतज़ामिया फैसलाबाद खासी संजीदा दिखाई दे रही है। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी आसमा एजाज चीमा, और हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अच्छा जी मैडम, ये बताइएगा कि आपको जैसा कि मालूम है कि फैसलाबाद में जो स्मोक है वो बढ़ रही है, इसके खात्मे के लिए जंगलात लगाने का उंदिया दिया गया था शहर की मुख्तलिफ जगहों पर। इसके ऊपर क्या आपकी प्रोग्रेस है? इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जो क्लीन एंड ग्रीन विजन है, उसकी कामयाबी के लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी हर लिहाज से मुतहर्रिक है। आप अगर देखें तो शहर में जहाँ एक तरफ प्लांटेशन का सिलसिला जारी है, उसके साथ साथ ही नए पार्क्स डेवलप किए जा रहे हैं और हर तरह से कोशिश की जा रही है कि जो एक फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें कमी के लिए कुछ ऐसे इक़दाम उठाए जा सकें कि हमारी आने वाली नस्लें एक महफूज फ़ज़ा में सांस ले सकें। अर्बन फॉरेस्टेशन की जहाँ तक आपने बात की, तो इसमें PHA की तरफ से ऑलरेडी बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। अगर आप देखें तो नेमोवाना में हमने एक अर्बन फॉरेस्टेशन का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और वहाँ पर प्रॉपर हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स डिप्यूट हैं, एक ऑफिस इस्टेब्लिश किया गया है और उसको हर लिहाज से हमारी ऑफिस की तरफ से मॉनिटर किया जा रहा है। इसके साथ साथ मिलर टाउन में भी एक अर्बन फॉरेस्ट जो है उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, उसको भी पूरी तरह से न सिर्फ ओन किया गया है बल्कि उसके साथ साथ हम आने वाले दिनों में इनकी तादाद बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि इन जंगलात के लिए कोई अमला भी तैनात किया जाएगा या इनको भी रहमो करम पे छोड़ दिया जाएगा लोगों के, जैसे कि पहले अदवार में होता था? जी, उसके लिए प्रॉपर मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि हमारे एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि MSc हैं अपनी कंसर्न फील्ड में और एक ज़िम्मेदार ऑफिसर हैं, उनकी ज़ेर सरबराही प्रॉपर स्टाफ डिप्यूट किया गया है जो कि इन अर्बन फॉरेस्ट की देखभाल का हर तरह से ज़िम्मेदार है। अच्छा मैडम, मिलर टाउन में लोगों की ये शिकायत है कि यहाँ पर जंगलात लगाने के लिए जो जगह दी गई थी वहाँ पर सिर्फ एक आधा पंप ही लगाया गया है, इसके अलावा और कोई प्रोग्रेस नहीं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसी कोई बात मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन जैसा कि आप इसकी निशानदेही कर रहे हैं तो मज़ीद इसको मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक और जो एक रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तो प्रॉपर वहाँ पर एक फॉरेस्टेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। जी थैंक यू। जी, जैसा कि उनका कहना था कि हम जो जंगलात हैं इनके ऊपर प्रोग्रेस है उसके हवाले से काफ़ी यानी खासा काम कर रहे हैं और मज़ीद मुस्तकबिल में भी इसको जो मनसूबा है इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। जी, तरनोल में बैनुल सूबाई रावलपिंडी कोहाट रोड बेनज़ीर चौक पर अंधा खूनी मोड़ बन गया। रोड की एक जानिब NHA की मिली भगत से नाजायज़ तजावुज़ात कायम, जबकि दूसरी जानिब ट्रेलर और कंटेनर के खड़े होने की वजह से आए रोज़ हादसात मामूल बन गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं तरनोल से आमिर शदाद भट्टी की खुसूसी रिपोर्ट। तरनोल में बैनुल सूबाई रावलपिंडी कोहाट रोड बेनज़ीर चौक पर अंधा खूनी मोड़ बन गया। रोड के एक जानिब NHA की मिली भगत से नाजायज़ तजावुज़ात कायम हैं, जबकि दूसरी जानिब पेट्रोल पंप और ड्राइवर होटल के सामने ट्रेलर और कंटेनर के खड़े होने से सामने से आने वाली ट्रैफिक के नजर न आने के बायस आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। ये तकरीबन एक खूनी रोड है, पर जाने के लिए बंदा सोचेगा कि पता नहीं मैं शाम को वापस आ सकूंगा कि नहीं। काम बाला से रिक्वेस्ट करेंगे कि खामा पे काम नहीं करे, पे सबसे पहले इस रोड को डबल करे। इन हादसात में कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। NHA को मीडिया और अवामी हलकों की जानिब से मुतअद्दिद बार इस अहम मसले पर तवज्जो मबजूल करवाई गई है, लेकिन NHA इंतजामिया ने ताहाल इन तजावुज़ात के खिलाफ ना कोई कार्रवाई अमल में लाई। यहाँ पर इतनी हैवी ट्रैफिक है जैसे हाईवे पे चलती है और यहाँ का रोड सिंगल है, रोजाना मामूल है यहाँ पे 2 या 3 एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कीमती जानें भी ज़ाया होती हैं। कई दफा इस पे लोगों ने वादे किए कि ये यहाँ के डबल रोड हो जाएगा ही, लेकिन आज तक ये 2006 से इसे डबल रोड सुन रहे हैं। हुकूमत के लोगों ने ना किसी ने इस पब्लिक के लिए कोई काम किया और ना इस अंधे खूनी मोड़ पर हादसात की रोकथाम के हवाले से कोई अमली इकदाम किए। इस पर ड्राइवर हजरात और मुकामी ताजरों का कहना है कि NHA इंतजामिया इस रोड को खुला करने और रोड के दोनों अतराफ नाजायज़ तजावुज़ात के खात्मे के लिए अमली और फौरी इकदाम करे ताकि हादसात की रोकथाम हो सके।
यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि असद उमर अपने वादे को एफा करते हुए 9 से 9 गजी तक इस रोड को डबल करके अवामी मुश्किलात का खात्मा करें। कैमरा में फैसलाबाद के सबसे बड़े चिल्ड्रन अस्पताल में हर किस्म की बीमारियों का मौसर इलाज है। इंतजामिया ज़ाती काविश की बिना पर 250 बेड की बजाय 350 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल का निज़ाम चला रही है। मजीद जानते हैं आज़म न्याजी से। जी आज़म, आगाह कीजिएगा। जी इस वक्त मैं फैसलाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर हबीब भुट्टर साहब MS चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं। इनसे पूछते हैं यहाँ पे बच्चों के बहुत सारे मर्ज़ का इलाज किया जाता है, कौन कौन सी मर्ज़ का इलाज किया जाता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, यहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चों के हर किस्म के अमराज जो भी बच्चों को मराज है उनका इलाज किया जाता है। 22 फैकल्टीज़ में काम कर रहे हैं यहाँ पे, न्यूरो सर्जरी से लेके प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो फिजिशियन, नेफ्रोलॉजी, डायलिसिस, एंजियोग्राफी, एकोकार्डियोग्राफी, कार्डियोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, हर किस्म की सर्जरी यहाँ पे हो रही है। हर किस्म का इधर मरीज़ का इलाज हो रहा है। ICU इन वर्किंग है। नर्सरी जो है ये सबसे बेस्ट नर्सरी है हमारी, 60 बेड की नर्सरी है जो यहाँ पे काम कर रही है। जो बच्चों का, छोटे बच्चों का, जो इन्फेंट्स हैं, जो 28 दिन से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए वेंटिलेटर्स अलहदा रखे हुए हैं। फिर ये आर्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ABR टेस्ट जो कहीं भी नहीं होता, ये सिर्फ चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद में होता है, जो करके हमने अभी ये पिछले दिनों में कोक्लियर इम्प्लांट किया एक बच्चे का जो पैदाइशी गूंगा बहरा था। अब वो इंशाअल्लाह ताला वो अभी वो सुन भी रहा है थोड़ा तो, और अभी ऐसा ऐसा और ज़्यादा उसका जूं वक्त गुजरेगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम उसका ज़्यादा 4 साल का हो गया था, तो उस वक्त वो उसकी वो बोलेगा भी और सुनेगा भी सारी बात। जी डॉक्टर साहब का कहना है कि यहाँ पर बहुत सारे मर्ज़ का इलाज किया जाता है, जिसमें कि जो बच्चे पहले ना बोल सकते थे ना सुन सकते थे, अब उनका बगैर ऑपरेशंस किया गया। ऑपरेशन के ज़रिए वो सुन भी सकेंगे और बोल भी सकेंगे। जी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत तिलकोट हाई स्कूल, महकमा जंगलात और सहाफ़ियों के तावन से पौधे लगाए गए। स्कूल के प्रिंसिपल, असातिज़ा, तलबा, म्यूनसिपल ऑफिसर, इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क को सरसब्ज बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं जावेद खान से। जी वज़ीर आज़म इमरान खान के विज़न क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से तलकोट हाई स्कूल शुजाबाद में महकमा जंगलात और सहाफ़ियों के तावन से पौधे लगाए जा रहे हैं। तलकोट हाई स्कूल के प्रिंसिपल, असातिज़ा, म्यूनसिपल ऑफिसर, निजी बैंक के मैनेजर और मुझ समेत नेशनल प्रेस क्लब के तमाम सहाफ़ियों ने अपने हिस्से के पौधे लगाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजी शख्सियत दिलशाद अहमद खान, हम उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी मैं यही कहूँगा कि शुजाबाद के अंदर ये शजरकारी की मुहिम बड़े ज़ोर और शोर से जारी है, और आज हमने महकमा जंगलात और म्यूनसिपल कमेटी, गवर्नमेंट हाई स्कूल तलकोट के असातिज़ा और हेडमास्टर और इसके अलावा मीडिया साथियों के साथ आज मिलकर पौधे लगाए हैं। अल्लाह ताला इनकी आबियारी भी करे और इंशाअल्लाह इनको तनावर दरख्त भी बनाए। हम चाहते हैं कि अगर मौसमियाती तब्दीलियों को हमने रोकना है तो उसके लिए दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। दरख्त हमें साया फराहम करते हैं, दरख्त सदका जारिया भी है और दरख्त लगाना सुन्नत भी है। दरख्त हमारी ज़िंदगियों का अहम हिस्सा है। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेडमास्टर हैं तलकोट हाई स्कूल के रॉब मुनव्वर साहब, उनसे हम जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल तलकोट में ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के हवाले से दरख्त लगाने का जो सिलसिला जारी है, उसमें हम तमाम असातिज़ा कराम, तलबा और हेड सामान और मीडिया के दोस्त भी आए हुए हैं। इसके अलावा समाजी और कारकुन भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ निजी बैंकों से भी लोग यहाँ आए हैं और इंशाअल्लाह बहुत सारे पौधे हमने लगाए हैं। 50 के लगभग पौधा इंशाअल्लाह आज लगेगा। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, इंशाअल्लाह जारी रहेगा। हम माहौल में होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों को कंट्रोल करने के लिए इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस विजन को ना सिर्फ आगे बढ़ाएंगे बल्कि भरपूर तरीके से कामयाब करेंगे। शुजाबाद में ये मुहिम दिलशाद अहमद खान समाजी कारकुन जो PTI के रुकन है, इनके ताउन से और मीडिया के ताउन से भरपूर जारी है। जी जैसे कि आपने सुना, मुनव्वर साहब का कहना है कि ये पौधे जो लगाने का सिलसिला है ये यहाँ नहीं रुकेगा बल्कि ये आगे मज़ीद पौधे भी लगाएंगे। कैमरा टीम के साथ जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, शुजाबाद। झंग में रबीउल अव्वल के सिलसिले में 4 तहसीलों के 15 साल से कम उम्र तलबा में सालाना नातिया मुकाबला हुआ। ज़िले कौंसल हॉल में पोजीशन लेने वाले बच्चों को इनामात से भी नवाजा गया। CEO एजुकेशन नसीम अहमद जाहिद की ज़ेर निगरानी तलबा और तालिबात ने नातिया मुकाबले में हिस्सा लिया। कशमाला अहमद, सायरा नौरीन, सायरा अफजल, बाबर अली, कोनैन रज़ा, हसनैन सिकंदर और मोहम्मद अब्बास ने हदिया नात पेश किया। स्टेट सेक्रेटरी खालिद हुसैन कमर और जजेस सफदर अली शाह और जफर इकबाल हैदरी थे। ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज़ झंग जावेद इकबाल गॉन्स के मुताबिक इस मौका पर पुलिस सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए थे।
आपको बताते चलें, झंग में रबीउल अव्वल के सिलसिले में 4 तहसीलों के 15 साल से कम उम्र तालिबा में सालाना नातिया मुकाबला हुआ। ज़िले कौंसल हॉल में पोजीशन लेने वाले बच्चों को इनामात से भी नवाजा गया। CEO एजुकेशन नसीम अहमद जाहिद की ज़ेर निगरानी तलबा और तालिबात ने नातिया मुकाबले में हिस्सा लिया। कशमाला अहमद, सायरा नौरीन, सायरा अफजल, बाबर अली, कोनैन रज़ा, हसनैन सिकंदर और मोहम्मद अब्बास ने हदिया नात पेश किया। स्टेट सेक्रेटरी खालिद हुसैन कमर और जजेस के फ़राइज़ सैयद सफदर अली शाह और ज़फ़र इकबाल हैदरी ने अंजाम दिए। ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज़ झंग जावेद इकबाल गवांस के मुताबिक इस मौके पर पुलिस सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए थे। गुजरावाला में PDM अपना पहला पावर शो करने के लिए तैयार। ज़िले इंतजामिया की जानिब से भी जिनाह स्टेडियम में जलसे की इजाज़त दे दी गई। इस वक्त हैदर अजीम जिनाह स्टेडियम में मौजूद हैं, इनसे तैयारियों के हवाले से जानते हैं। जी हैदर अजीम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया और PDM के दरमियान 28 निकाती एजेंडा जो है वो तय करार पा चुका है। कल को होने वाला जो पावर शो है PDM की जानिब से वो GT रोड पर नहीं, अब जो है गुजरांवाला के जिनाह स्टेडियम में किया जाएगा, जहाँ पर 30 से 35 हज़ार कारकुनों के बैठने की जगह है। SOPs के हवाले से अगर बात की जाए तो SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। कोई भी कारकुन जो है वो बगैर मास्क और हैंड सैनिटाइज़र के इस्तेमाल के अलावा जो है वो जिनाह स्टेडियम में उसको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अगर तैयारियों के हवाले से बात की जाए, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो स्टेज की तैयारियों के सिलसिले में जो है वो तेज़ी से उनका काम जारी है। कारकुनान का लहू गरमाने के लिए DJ साउंड को जो है वो हायर कर लिया गया है। इसके अलावा किसी भी कारकुन को जो है वो रोड ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी गई। गुजरांवाला की मकामी क़यादत जो है अब से कुछ देर बाद गुजरांवाला जिनाह स्टेडियम में पहुंचेगी और तैयारियों के हवाले से वो जायज़ा लेगी। जी, चिश्तिया में आटा, चीनी, दालें, चावल, अंडे, सब्जियों की कीमतों में खौफनाक इजाफा। इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। यूटिलिटी स्टोर्स भी फेल हो गए। महंगाई ने गरीब आदमी का जीना धोबर कर दिया। मजीद जानते हैं ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ना मिले अगर गरीब को 2 वक्त की रोटी तो सारी बातें होती है खोटी। महंगाई के हवाले से हम बात करें तो महंगाई दिन ब दिन इस कदर बढ़ती जा रही है कि आम आदमी की हर चीज़ जो है वो पहुंच से दूर हो चुकी है। अगर हम बात करें महंगाई के हवाले से तो आटा, घी, चीनी, चावल, दालें, अंडे, मेडिसन, हर एक चीज़ जो है वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। 2 साल गुजर जाने के बावजूद हुकूमत ने बजाय हौसलों के गरीब को कुछ नहीं दिया। तो मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद है जो कि अभी बाज़ार में कुछ चीज़ें खरीदने के लिए आए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी भाई, अब क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, हम कहना चाहेंगे कि जो सब्जियां 10-20 रुपए किलो थी वो उस्मानों से बातें कर रही हैं, और हम लेने आए थे जो टमाटर 20 से 30 रुपए किलो होते थे, ये 100-120 रुपए किलो हैं, और हम 500 रुपए दिहाड़ी वाले हैं। हम किधर जाएं, क्या करें? हुकूमत को चाहिए कि जितना भी हो सके हमारे साथ अमल करे और कम से कम रेट करें। जी, आपने एक शहरी की बात सुनी और दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से वो काफ़ी परेशान है। तो हुकूमत को चाहिए कि बजाय दावों के कोई अमली इक़दाम करे जिससे आम आदमी जो है वो अपने बच्चों का पेट आसानी से पाल सके और 2 वक्त का जो खाना है वो आसानी से खा सके और अपनी ज़िंदगी जो है वो आसानी से दरगुजर कर सके। जी, आगे बढ़ें और खबर शामिल करें दुनिया भर से, जहां डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ज़ोएब अहमद अंजम का आटा सेल्स पॉइंट का दौरा, मुतादिद फ्लोर मिलों और सस्ते आटे की फराहमी का जायजा लिया गया। मजीद देखते हैं काजिम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर के देखे शहरों की तरह दुनिया भर में भी आटे के मसनूई बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से आवाम को आटे की फराहमी के बारे में खसूसी हदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी ने आवाम को सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर को हदायत की, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर ज़ोएब अहमद अंजम ने DFC फूड राणा हनीफ के हमरा तहसील भर का दौरा करके मुतअद्दिद फ्लोर मिलों और सस्ते आटे के सेल पॉइंट्स का विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ोएब अहमद अंजम ने स्टॉक रजिस्टर और बिजली के मीटर की रीडिंग को चेक करके फूड सेंटर से कोटा सिस्टम के जरिए फ्लोर मिलों को गंदम की सप्लाई के मुताबिक सस्ते आटे के सेल पॉइंट्स पर सप्लाई और आवाम को सस्ते आटे की फराहमी का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ोएब अहमद अंजम ने फ्लोर मिल्स में आटे के म्यार और वजन को भी चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ोएब अहमद अंजम ने फ्लोर मिल्स मालकान को हदायत करते हुए कहा कि
फूड सेंटर से हासिल की गई गंदम के कोटे के मुताबिक सेल पॉइंट पर आटे की सप्लाई करके आवाम को आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आटे की मसनूई किल्लत पैदा करने वाले फ्लोरमैन मालकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब अहमद अंजम ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत अपने दफ्तर से बाहर आकर सालीन के मसाइल सुने। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब अहमद अंजम ने दरख्वास्त गुजारों के मसाइल खंदा पेशानी से सुनते हुए मुतल्लिका अफसरान को सालीन के मसाइल फौरी तौर पर हल करने के अहकाम जारी किए। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़म अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ कोहिनूर। बहावलपुर डिवीजन भर में काश्तकारों से गन्ने खरीद और अदायगी मुकर्ररा तारीख तक की जाए। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन आसिफ इकबाल चौधरी की इंतजामिया को हिदायत। कॉन्फ्रेंस रूम में गन्ने के क्रशिंग सीजन के हवाले से वीडियो लिंक पर जायजा इजलास की सदारत। तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर, सेक्टर कमांडर्स, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस नदीम अशरफ वड़ाइश, DSP मोटरवे पुलिस सैयद रिजवान शाह, पंजाब पुलिस और इंतजामी अफसरान समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने हिदायत की कि गन्ने की क्रशिंग के लिए शुगर मिलों को बर वक्त काम के अजरा का पाबंद बनाया जाए। बहावल नगर में आटा, चीनी, घी, अंडों के रेट आसमान से बातें करने लगे। फाइन आटा नायाब, इंतजामिया रेट कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। तब्दीली सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। मजीद जानते हैं शेख जमान मखसूस से। जी शेख जमान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कासम रोड बहावर नगर में। आपको बताएं कि यहाँ पर आटा, चीनी और दालों की जो कीमतें हैं वो आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गई हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो गवर्नमेंट से क्या मुतालबत करते हैं। खुदारा मोहतरम जनाब इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब, सूबाई और वफाकी हुकूमत वालों, होश के नाखुन लो। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये रेट नहीं थे। आवाम इतनी परेशान कभी नहीं थी। अब 80 रुपये किलो आटा बिक रहा है और वो भी मैसर नहीं। 220 रुपये घी मिल रहा है जो आम मार्केट में अवेलेबल नहीं है। चीनी 110 रुपये किलो जहांगीर तरीन साहब की ख़ास आशीर्वाद के साथ। ये कसूर क्या है आवाम का आपको वोट दे कर लाने। अंडा 180 रुपये दर्जन। खुदारा इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब, आप आवाम से क्यों वादों पे पूरा उतरिए ताकि अल्लाह और उसके यहाँ सुरखरू हो सके। आवाम चाहती है कि हमारे मसाइल का हल किया जाए, ना कि आपस में दस्तों गिरबान होकर आवाम को मज़ीद परेशान करें। जी बिल्कुल, शहरियों की आपने बात सुनी, उनका यही कहना था आटा, चीनी, घी सब आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म ने जो दावे किए थे बड़े बड़े, वो आज तक वो वादे वफा ना हो सके। जी मोरों में महंगाई की सताई अवाम की चीखें निकल गई। आटा, घी, चावल और सब्जी समेत दीगर अशिया खुरनोश शहरियों की पहुंच से बाहर हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अमीन से। जी मोहम्मद अमीन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं मोरों में, जहां पर महंगाई की वजह से लोग शदीद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इस महंगाई ने हमारा जीना आराम कर दिया है। आइए मज़ीद यहां मौजूद लोगों से पूछते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। मोरों में इतनी बहुत महंगाई हो गई है कि बता नहीं सकते। प्याज जो है 80 रुपये किलो हो गए हैं। मीठे पे जो मीठे आलू है वो तकरीबन 70 रुपये किलो चल रहे हैं। और भिंडी है वो 200 रुपये के भाव चल रही है। ये चावल तमाम महंगे जो कि गरीब के हिसाब से खरीदने के काबिल ही नहीं है। हमारा यही मुतालबा है कि इलेक्शन लिया जाए सब्जी वालों पे, और जो ये दुकानदार रेट किया जाए और जांच की जाए कि इतना जो महंगा है कि अपने मनपसंद का रेट भी बना रहे हैं। और जब हम उनके लेते हैं कि रेट जो लिस्ट है वो दिखाएं तो हमें लिस्ट नहीं दिखा रहे। महंगी यहाँ पे तेल महंगा है। यहाँ पे आटा कितना हो गया है अभी। लेकिन दाचल के मोहल्ला महारा और शहर के मरकज़ में गंदगी के ढेर मुतअद्दिद बार इंतजामिया की तवज्जो दिलाई मगर कोई सुनवाई ना हुई। अहले इलाका मच्छरों और मक्खियों के रहमो करम पर बदबू और ताफन फैल गया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद असलम चौधरी से। जी मोहम्मद असलम, आगाह करें। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं मोहल्ला महारा दाजल में। दाजल के मेन मरकज़, मेन गली में ये गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के दुकानदार, यहाँ के महल्ले वाले शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। बदबू और तदफुन की वजह से यहाँ के शहरियों का जीना महाल हो चुका है। मच्छरों और मक्खियों ने यहाँ के शहरियों का जीना महाल कर दिया है, जबकि टाउन कमेटी का अमला घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने पर मसरूफ़ है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब को बारहा बावर करवाने के बावजूद आज तक कोई भी कार्रवाई ना हो सकी, जबकि आप गंदगी के ढेर देख रहे हैं कि मेन शहर के सेंटर में ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो यहाँ के एक शहरी से पूछते हैं क्या परेशानी का सामना है। अस्सलाम वालेकुम।
ये आपके सामने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मेरे इधर क्लिनिक है, डॉक्टर कैफी मेरा नाम है, और साथ मोहल्ले वाले टोटल मक्खी और मच्छरों से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। बार बार उनको याद दहानी कराने के बावजूद उन्होंने यह गंदगी के ढेर नहीं उठाए, बल्कि बढ़ रहे हैं। हम कमिश्नर साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहब से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इनको इधर राग़िब किया जाए और ये गंदगी के ढेरों से हमें निजात दिलाई जाए। जी, अपील कर रहे थे यहाँ के शहरी कमिश्नर डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर और AC साहब जमपुर से कि इस गंदगी को हटाया जाए ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा। DIG इम्तियाज़ अहमद मलिक और SP आसिफ जफर की रिटायरमेंट सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। IG पंजाब ने दोनों अफसरान की खिदमात को सराहते हुए इनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब इनाम गनी का कहना था कि DIG इम्तियाज़ अहमद मलिक और SSP आसिफ जफर जैसे ईमानदार अफसरान महकमा पुलिस का फ़ख्र हैं। DIG इम्तियाज़ अहमद मलिक स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस लाहौर, जबकि आसिफ जफर SSP इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो फैसलाबाद के अहदे पर तैनात थे। तकरीब में एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट अजहर हमीद खोखर, एडिशनल IG लॉजिस्टिक्स अली आमिर मलिक, एडिशनल IG PHP शाहिद हनीफ, एडिशनल IG ट्रेनिंग कवर शाहरुख, DIG हेडक्वार्टर सैयद खुरम अली और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। DIG इम्तियाज़ अहमद मलिक और SSP आसिफ जफर की रिटायरमेंट सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। IG पंजाब ने दोनों अफसरान की खिदमात को सराहते हुए इनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब इनाम गनी का कहना था कि DIG इम्तियाज़ अहमद मलिक और SSP आसिफ जफर जैसे ईमानदार अफसरान महकमे का फ़ख्र हैं। DIG इम्तियाज़ अहमद मलिक स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस लाहौर, जबकि आसिफ जफर SSP इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो फैसलाबाद के अहदे पर तैनात थे। तकरीब में एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट अजहर हमीद खोखर, एडिशनल IG लॉजिस्टिक्स अली आमिर मलिक, एडिशनल IG PHP शाहिद हनीफ, एडिशनल IG ट्रेनिंग कवर शाहरुख, DIG हेडक्वार्टर सैयद खुरम अली और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ज़िले इंतजामिया लाहौर की रात गए तक कार्रवाइयाँ जारी। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन दिशान नसरुल्लाह रांझा इंसदाद तजावुज़ात मुहिम में MOR समनाबाद नूरुल सबा और MOR गुलबर्ग जोन भी हमरा थे। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। ज़िले इंतजामिया लाहौर की रात गए तक कार्रवाइयाँ जारी। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन दिशान नसरुल्लाह रांझा इंसदाद तजावुज़ात मुहिम में MOR समनाबाद नूरुल सबा और MOR गुलबर्ग जोन भी हमरा थे। आपको एक बार फिर बताते चलें, ज़िले इंतजामिया लाहौर की रात गए तक कार्रवाइयाँ जारी। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन दिशान नसरुल्लाह रांझा इंसदाद तजावुज़ात मुहिम में MOR समनाबाद नूरुल सबा और MOR गुलबर्ग जोन भी हमरा थे। ज़िले इंतजामिया लाहौर की रात गए तक कार्रवाइयाँ जारी। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन दिशान नसरुल्लाह रांझा इंसदाद तजावुज़ात मुहिम में MOR समनाबाद नूरुल सबा और MOR गुलबर्ग जोन भी हमरा थे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अयान से। जी मलिक अयान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला इंतजामिया लाहौर की रात गए तक कार्रवाइयाँ जारी रही हैं। लाहौर की 5 तहसीलों में 5 असिस्टेंट कमिश्नर ने जगह जगह पर नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन दिशान नसरुल्लाह रांझा ने तहसील मॉडल टाउन में ऑपरेशन किया है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। MOR समनाबाद नूरुल सबा और MOR गुलबर्ग जोन भी असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन दिशान नसरुल्लाह रांझा के हमरा थे। ऑपरेशन मॉडल टाउन लिंक रोड पर किया गया है। 27 दुकानें थी जिनको सील कर दिया गया और 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दुकानों को सील करने के इसलिए किया गया कि उनके ऊपर SOP पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था और वहाँ पर जो नाजायज तजावुज़ात की भरमार थी। तमाम बैनर्स और पोस्टर्स को भी उतरवा दिया गया है। आर्जी तौर पर जो तमाम तजावुज़ात थी उसको खत्म करवा दिया गया है। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन दिशान नसरुल्लाह रांझा ने कहा है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन इसी तरह जारी रहेगा। ऑपरेशन डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज की हिदायत पर रात गए तक आर्जी तौर पर कायम नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आन मलिक हमें तफसीलात से आगाह करने का। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर।
आसिफ।